नमः सरस्वत्यै मम संस्कृतस्य कक्षायां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम्। अध वयं मिलित्वा चतुर्था पाठः संस्कृत साहित्य लेखिका पठिष्यामः। अतएव सर्वे सर्वा छात्रा ध्यानपूर्वक मम वचनं शृण्वन्तु। तो देखो, आज हम लोग जो है चौथा चैप्टर नहीं क्लास 10th का चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। जैसा कि हमने आप लोग को बताए थे कि प्राचीन काल से ही हमारे भारत में स्त्रियों का क्या रहा है, महत्व रहा है। नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे भारत में स्त्रियों का महत्व रहा है। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो। तो उससे भी पहले तुम लोग देखती होगी कि जब भी भगवान राम का नाम आता है तो उससे पहले माता सीता का नाम आता है। हम लोग जो है कभी ये नहीं कहते हैं कि राम सिए। क्या कहते हैं? राम सिए नहीं कहते। क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी। नहीं, और कभी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण राधे कृष्ण राधे कहते हैं? नहीं कहते। क्या कहते हैं? राधे कृष्ण कहते हैं। कभी भी कृष्ण राधे नहीं कहते हैं, क्योंकि अब हमारी भारत की प्राचीन परंपरा रही है कि नारी जो है क्या है, यानी कि नारी का जो सम्मान है वो सबसे पहले करना चाहिए, और पुरुष वही है जो नारी का आदर और सम्मान करता है। नहीं, वास्तव में पुरुष की शक्ति जो है नारी को परेशान करने से नहीं, नारी को सताने से नहीं, बल्कि नारी को रक्षा करने से। नहीं, तो आज हम लोग जो है उसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में आखिर जो है क्या कहा गया है। नहीं, इस चैप्टर में क्या कहा गया है, तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, समाजस्य। जैसे कि हमने आप लोगों को कल बताया था कि हमारा मोटरसाइकिल कैसे चलता है। हमारा मोटरसाइकिल कैसे चलता है? हमारा मोटरसाइकिल दो चीजों से चलता है, एक चक्का से और एक पेट्रोल से। यदि उसमें पेट्रोल डाल दे और दोनों चक्का को खोल के निकाल दे, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। यदि जो है दोनों चक्का को लगा दे और पेट्रोल को हटा दे तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो जिस प्रकार से मोटरसाइकिल को चलने के लिए चक्का और पेट्रोल की जरूरत होती है, नहीं, जिस प्रकार से सरकार चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? जनता की जरूरत होती है। नहीं, जनता और राजनेताओं की जरूरत होती है। तो उसी प्रकार जिससे जो है समाजस्य देखो क्या बताया गया है, समाजस्य यानम पुरुष नारीभिश्च चलती। समाजस्य मतलब समाज का, नहीं, समाज का। यानम मतलब गाड़ी। यानम मतलब क्या होता है? गाड़ी ना। पुरुष मतलब पुरुष और नारी भीष्ट। तो यहाँ पे क्या है? नारी भी मतलब तृतीया का बहुवचन। नारी भी मतलब नारियों के द्वारा। चौ मतलब और, चलती मतलब चलता है। तो ये समाज का जो गाड़ी है, किसके द्वारा चलता है? समाज का गाड़ी किसके द्वारा चलता है? पुरुषों। और यहाँ पे पुरुष नहीं होगा, यहाँ पे पुरुष क्या होगा? क्या सिंगल पुरुष होगा यहाँ पे? नहीं। क्या लिखा हुआ? पुरुष। क्या लिखा हुआ है? पुरुष। यानी कि समाज का जो गाड़ी है वो पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है, क्योंकि तृतीया विभक्ति किसके लिए आता है? से या फिर के द्वारा के लिए। तो समाज का जो गाड़ी है वो पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा ही चलती है। मान लो कि किसी समाज में केवल और केवल नारी ही है, तो क्या वो समाज चलेगा? नर कहां से आएगा? नहीं। और किसी समाज में केवल और केवल नर ही है, नारी नहीं है, तो बताओ वो समाज कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा। धीरे धीरे अस्तित्व में क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। नहीं, जैसे देखता है कि यदि कहीं जो है स्त्रियों की जनसंख्या क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। नहीं, और पुरुषों की जनसंख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। क्यों क्षय हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो गाड़ी है वो किससे चलता है? पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा। अगर कहीं पर मान लो कि 100 स्त्री हो गया और 10 गो पुरुष है, कैसे होगा रे? 90 गो स्त्री क्या हो जाएगी? अविवाहित। अब मान लो कि 100 पुरुष है और 10 गो स्त्री है, कैसे होगा? चलेगा? 90 गो पुरुष क्या हो जाएगा ना? संन्यास लेना पड़ जाएगा। नहीं, ना चाहते हुए भी
अब कैसे, अच्छा संन्यास कैसे लिया जाएगा, संन्यास कैसे लिया जाएगा? संन्यास हमारी इच्छा होगा तब ना लेंगे रे, हमारी इच्छा नहीं होगा संन्यास लेने के लिए तो संन्यास कैसे ले लेंगे? नहीं, तो ये बात है ना। तो समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है। देखो संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य उभयो समानम महत्वम, संस्कृत साहित्य में भी उन दोनों का, संस्कृत साहित्य में भी उन दोनों के समान महत्व है। देखो उभयो, उभयो क्या है? षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी का जब तस्से का चलाएगी तो क्या होता है वहां पे? नहीं तस्से होता है ना, तो यहाँ पे उभयो मतलब उन दोनों का, उन दोनों का। तो संस्कृत साहित्य में भी इसका जब तोड़ोगे, संस्कृत यानी कि साहित्य और प्लस में अपि, नहीं तो संस्कृत साहित्य में भी उन दोनों का समान महत्व। उन दोनों का किसका? पुरुष का। जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार कहा जाता है कि स्त्रियों का अधिकार छीन लिया गया था। तो किस कारण से छीना गया था? क्या हम लोगों ने छीन लिए थे? नहीं, वो मुगलों का समय था, वो अंग्रेजों का समय था, जिस कारण हम लोग स्त्रियों को बचाना चाहते थे, ना कि उसे क्या करना चाहते थे? कमजोर बनाना चाहते थे। उस समय क्या था कि मुगल और अंग्रेज जो थे वो स्त्रियों पर अत्याचार करते थे, जिसके कारण हम स्त्रियों को क्या कर लिए थे? छिपा करके रख लिए थे, ताकि हमारी स्त्रियां क्या रहे? सुरक्षित रहे। लेकिन प्राचीन साहित्य में अगर देखोगे तो स्त्रियों का और पुरुषों का दोनों का क्या है? समान महत्व है। अधुना मतलब आजकल, अधुना मतलब सर्वभाषासु, सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम, साहित्य रचनायाम, साहित्य रचनायाम मतलब साहित्य रचना में, अधुना मतलब आजकल सभी भाषाओं में, साहित्य रचना में स्त्रियों पे स्त्रियों पे मतलब स्त्रियां भी तत्परा संति मतलब तत्पर हैं, यानी कि जागरूक हैं। इस समय स्त्रियां भी, आजकल जो है स्त्रियां भी संस्कृत साहित्य के रचना में क्या है? जागरूक है, तत्पर है। आज वो भी संस्कृत साहित्य की रचना कर रही है। ठीक है। यश्च और, यश मतलब कीर्ति, चौ मतलब यह, चौ मतलब और, यश मतलब कीर्ति, और अपने कीर्ति को क्या कर रही है? लभंते प्राप्त करती है। नहीं, यानी कि आजकल जो है सभी भाषाओं में साहित्य रचना में, आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है, और यश यानी कि यश या फिर कीर्ति प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालादेव, तो यहाँ पे संस्कृत संधि विच्छेद करेगा तो प्राचीन कालात एव मतलब प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध हो मतलब साहित्य समृद्धि में योगदान मतलब योगदान, न्यूनाधिकम मतलब कम और अधिक, न्यूना मतलब कम और अधिकम मतलब थोड़ा कम और थोड़ा अधिक, प्राप्यते मतलब प्राप्त होता है। यानी कि तुम देखोगे तो प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि के योगदान में, प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि योगदान में क्या होता है? कम और अधिक प्राप्त होता है। पाठेस्मिन अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एव चर्चा वर्तते, यानी कि इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध, बहुत अति मतलब क्या होता है? बहुत प्रसिद्ध मतलब बहुत प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा ही है। ठीक है, इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध लेखिकाओं के चर्चा है। ये मतलब जिससे, ये मतलब साहित्य निधि पूर्ण मतलब साहित्य का जो खजाना है, साहित्य का जो खजाना है वो क्या हो रहा है? पूरा होने में, साहित्य के खजाना को पूरा होने में, तासाम मतलब उनका, तासा मतलब योगदानम ज्ञाते मतलब योगदान ज्ञात होता है। यानी कि इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का नाम ही चर्चा है। नहीं, लेखिकाओं के नाम ही
चर्चा में है, जिससे साहित्य का जो खजाना है उनके योगदान का क्या होता है, ज्ञात होता है। यानी कि स्त्रियों के योगदान का क्या होता है, इस पाठ को पढ़ने से ज्ञात होता है कि स्त्रियां जो है संस्कृत साहित्य के निर्माण में कहां कहां अपना योगदान दिया। क्या इस पाठ को समझा? तो एक बार पुनः हम इस पाठ को क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो है इनका पूरा का पूरा भावार्थ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर समाजस्य यानम पुरुषै नारीभिश्च चलती, यानी कि समाज का गाड़ी जो है पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है, नारियों के द्वारा चलती है। साहित्य पे उभयो समानम महत्वम, संस्कृत में भी उन दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्व भाषासु संस्कृत रचनायाम स्त्रियोपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। और क्या है, आजकल सभी भाषाओं में संस्कृत साहित्य रचना में, आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर है और यश को प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात एव साहित्य समृद्धो योगदानम नूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में भी प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में योगदान जो है कम और अधिक प्राप्त होता है। नहीं, पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदान ज्ञाते। यानी कि इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा किया गया है, जिससे साहित्य का जो खजाना है वो पूरा होने में उनके योगदान का ज्ञात होता है। नहीं, चलिए तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। क्या इतना तक समझ गए? इतना तक समझे? क्या लिखा गया है इसमें स्त्रियों के संस्कृत साहित्य में स्त्रियों के योगदान को बताया गया है। संस्कृत साहित्य में स्त्रियों के योगदान को बताया गया है कि संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का क्या योगदान था। आज से पहले तो हम लोग को क्या किया जाता था, मूर्ख बनाया जाता था। नहीं, मूर्ख बनाया जाता था कि स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को घर में बंद करके रखा जाता था। नहीं, स्त्रियों पर अत्याचार किया जाता था, स्त्रियों को चार दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता था। नहीं, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को केवल रोटी पकाना सिखाया जाता था, स्त्रियों को केवल और केवल क्या, सब्जी बनाया सिखाया जाता था। नहीं, और उससे और कोई काम नहीं करवाया। लेकिन ये पूरी की पूरी सत्य नहीं है। ये तो किस समय की बात है? ये मुगलों की समय की बात है, ये अंग्रेजों की समय की बात है। लेकिन उससे पहले जब चलेगा, प्राचीन काल में चलेगा, तो उस काल में जितना अधिकार पुरुषों का था उतना ही अधिकार हाँ स्त्रियों का भी था। यानी कि जिस प्रकार से वेदों की रचना में पुरुषों का योगदान है, उसी प्रकार से वेदों के रचना में स्त्रियों का भी योगदान है। तो देखेंगे हम लोग किसका किसका योगदान है। तो देखो यहाँ पे विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च सर्ववर्धितम। नहीं, समवर्धितम, यानी कि विपुलम मतलब विशाल, विपुलम मतलब विशाल। संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य, विशाल संस्कृत साहित्य। विभिन्न मतलब विभिन्न, नहीं यहाँ पर तृतीया का बहुवचन है। विभिन्न कवि भी मतलब विभिन्न कवियों के द्वारा, विभिन्न कवियों के द्वारा, शास्त्रकारश्च और शास्त्रकारों के द्वारा। क्योंकि संस्कृत साहित्य की रचना किसी एक की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये विशाल भंडार है, ये सागर है। ये क्या है? सागर है। और सागर में जितना पानी डालो कम ही पड़ता है। सागर कभी भी पूरा नहीं होता। उसी प्रकार से संस्कृत कभी भी पूरा नहीं होता है। तुम्हारा अदर सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, तुम्हारा फिजिक्स पूरा हो जाएगा, केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा, लेकिन संस्कृत साहित्य कभी पूरा नहीं हो सकता है। भले पाठ पूरा हो जाए लेकिन साहित्य पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो संस्कृत साहित्य है वो विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा सर्ववर्धित मतलब बढ़ाया गया है। सर्ववर्धित मतलब संवर्धित मतलब बढ़ाया गया, यानी कि विभिन्न कवियों ने, जैसे कालिदास, नहीं कालिदास, तुलसीदास, नहीं इसके बाद पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, वेद व्यास, नहीं वररुचि इत्यादि अनेक संस्कृत के क्या है, वरदराजाचार्य, ठीक है, इत्यादि अनेक क्या हैं
संस्कृत के महान विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत को क्या किया, बढ़ाने के काम किए हैं। वैदिक कालात आरंभे शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिताः अभवन् तथैव स्त्रियोपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। यानी कि वैदिक काल के आरंभ से, वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों और काव्यों के रचने मतलब रचना करने में, और संरक्षण मतलब उसको सुरक्षित करने में, जिस प्रकार से यानी कि वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों और काव्यों के रचने और संरक्षण में जैसे पुरुष दत्तचिताः, जैसे पुरुष सावधान थे, जैसे पुरुष क्या थे, सावधान थे, वैसे ही मतलब सावधान थे, तथा मतलब वैसे ही स्त्रियां भी दत्तावधाना मतलब सावधान थी या प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से पुरुष काव्यों के यानी कि संस्कृत साहित्यों के शास्त्रों के और काव्यों के रचना और संरक्षण में क्या थे, एकदम सावधान थे, वैसे ही स्त्रियां भी क्या थी, सावधान थी। ठीक है, वैदिक युग में वैदिक मंत्रानाम, मंत्रों के दर्शका मतलब दर्शन, न मतलब नहीं, केवल मतलब केवल, ऋषिया मतलब ऋषि, प्रत्युत मतलब बल्कि, ऋषिका अपि संति। यानी कि प्राचीन वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी हैं। मतलब वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन न केवल ऋषि किए बल्कि ऋषिका भी की है। ऋग्वेद में चतुर्विंशति, ऋग्वेदे चतुर्विंशतिर् अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ठीक है बुआ, यानी कि ऋग्वेद में 24 गो स्त्री है। ऋग्वेद में कितनी स्त्री है, 24 गो महान स्त्री हैं जिनका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 24 को महान विदुषी का वर्णन किया गया जो संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में क्या किया है, अपना योगदान दी है। ठीक है, तो उन 24 का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन हम आप लोग को बताएंगे कल। ठीक है, और अथर्ववेद में 5 गो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा वेद कितना है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे जो है किसमें, ऋग्वेद में 24 स्त्रियों का वर्णन है और अथर्ववेद में 5, और उन 5 का नाम दिया गया है। कौन कौन सा, यमी है, यमी, और कौन है अपाला, और कौन है उर्वशी, और कौन है इंद्राणी, और कौन है वागाम्भृणी इत्यादि। ये 5 ऋषिका हैं। ये 5 क्या है, ऋषिका है जो संस्कृत साहित्य को क्या किए हैं, हाँ बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। ये 5 ऋषिका का वर्णन किसमें किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्या यहां तक आप लोग को समझ में आया, क्या यहां तक आप लोग को समझ में आया? तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। नहीं, विशाल संस्कृत साहित्य, विशाल संस्कृत विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। नहीं, वैदिक काल के आरंभ से, वैदिक काल के शास्त्रों और काव्यों के रचने और संरक्षण में जैसे पुरुष सावधान थे वैसे ही स्त्रियां भी सावधान थी, ऐसा हम लोग को ग्रंथ से प्राप्त होता है। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी की है। नहीं, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के मंत्र दर्शन वत्य जो है निर्देश्यन्ते मतलब निर्देशित की गई है। ठीक है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि ऋषियां हैं किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है,
इसके बाद एक और उपनिषद है जो सबसे बड़ा उपनिषद है। आप लोग जानते होंगे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है। और उन उपनिषदों में जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। ठीक है, जिसमें मात्र और मात्र कितना श्लोक दिया गया है? 12 श्लोक दिया गया है। नहीं, और इसमें देखो तो यही है बृहदारण्यक उपनिषद, मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य मतलब याज्ञवल्क्य की, याज्ञवल्क्य की कौन? पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, यानी कि दार्शनिक रुचिमती के रूप में क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। याम, या मतलब जिसको, या मतलब याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जिसको याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षयति, किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य किसकी पत्नी थी? मतलब मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की। और याज्ञवल्क्य जो है मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। यह किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। किस उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद से हमें यह प्राप्त होता है कि याज्ञवल्क्य जो थे, कौन थे? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। नहीं, जनकस्य मतलब जनक के, जनकस्य मतलब सभायाम मतलब सभा में, शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रार्थ कुशला शास्त्रों में कुशल, शास्त्रों में कुशल गार्गी वाचकन्मी तिष्ठति स्म। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी वाचकन्मी रहती थी। वो गार्गी वाचकन्मी मतलब विदुषी रहती थी। जनक के सभा में कौन रहती थी? गार्गी वाचकन्मी मतलब विदुषी। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? गार्गी। ठीक है, गार्गी विदुषी थी। समझ सकता है तुम कि जनक के सभा में, हाँ गार्गी नाम है। ठीक है, जनक के सभा में गार्गी नाम की जो थी विदुषी थी, वो शास्त्रों में कुशल थी। समझ सकता है कितना मतलब विद्वान विदुषी थी कि शास्त्रों में क्या थी? और वो शास्त्रार्थ करती थी जनक के सभा में, जहां पे बड़े बड़े विद्वान जो है रहते थे उस समय। ठीक है, महाभारतेपि, महाभारत में भी, महाभारतेपि मतलब जीवन पर्यंतम, जीवन के अंत तक, जीवन के वेदांतानुशीलन प्रायः, वेदांतों के अनुशीलन जो है प्रायः सुलभा वर्णन वर्ण्यते, यानी कि सुलभ जो है वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत में भी, महाभारत में भी जीवन के अंत तक वेदों का अनुशीलन किया गया है। नहीं, वेदों का क्या किया गया है? अनुशीलन किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम आते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में। कौन सा संस्कृत साहित्य में? तो देखो हमारा ना संस्कृत साहित्य दो प्रकार के हैं, एक वैदिक संस्कृत साहित्य है और एक लौकिक संस्कृत साहित्य। तो वैदिक संस्कृत साहित्य में कौन कौन मिला? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगाम्भृणी, ये 5 और 24 को किसमें? ऋग्वेद में 24 को किसमें मिला? समझ जाओ, ऋग्वेद में 24 को स्त्रियों का वर्णन करता है। स्त्रियों का सम्मान नहीं था, पहले बताओ। 24 को स्त्रियां हैं, योगदान 24 को स्त्रियों का योगदान है किसमें? ऋग्वेद में। और 5 स्त्रियों का योगदान है किसमें? अथर्ववेद में। और इसके बाद तुम लोगों ने देखा कि बृहदारण्यक उपनिषद में, नहीं बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है एक दार्शनिक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में आत्म तत्व की क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। और जनक के सभा में गार्गी नामक विदुषी जो है शास्त्रों में कुशल थी। बताओ, इतनी स्त्रियां थी जो कुशल थी। कहता है कि स्त्रियों का सम्मान नहीं था। नहीं, और इसके बाद
हम महाभारत में भी देखते हैं कि वेदों का क्या किया गया है, अनुशीलन किया गया है। नहीं, उसके बाद हम लौकिक संस्कृत साहित्य में आते हैं। तो लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्राणां सारशतं पदानि अस्पष्ट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। देखो, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का सार्धशतम, शतम मतलब क्या होता है, 100, असार्ध माने आधा मतलब 50, 150, 150 पदानी मतलब पदों में स्पष्ट रूप से इधर और उधर प्राप्त होता है, समझ जाओ। यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 स्त्रियों का वर्णन, 40 स्त्रियों का वर्णन 150 पदों में, 150 पदों में क्या होता है, प्राप्त होता है। कैसे स्त्रियां नहीं थी उस समय, कैसे स्त्रियां उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी। नहीं, तासु उनमें विजयांका प्रथम कल्पावर्तते, और उन 40 में सबसे प्रथम कौन थी, विजयांका। सबसे प्रथम, सबसे प्रथम कौन थी, विजयांका थी। तो पूछेगा कि 40 कवित्रियों में सबसे प्रधान कौन थी, विजयांका। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी स्त्रियों कवित्रियों का वर्णन किया गया है, 40। कितने पदों में किया गया है, 150 है। ऋग्वेद में कितनी स्त्रियों का वर्णन किया गया है, 24। अथर्ववेद में कितना किया गया है, 5। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितना किया गया है, 40। मैत्रेयी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, जनक के सभा में कौन विदुषी रहती थी, गार्गी रहती थी। कौन रहती थी, महाभारत में किसका अनुशीलन किया गया है, वेदों का। किसका अनुशीलन किया गया है, लौकिक संस्कृत साहित्य में किसका वर्णन, कितने स्त्रियों का वर्णन है, 40। कितने का वर्णन है, 40। और उन 40 में विजयांका जो थी वो क्या थी, सबसे प्रथम थी। ठीक है, साच श्यामा वर्णा सिद्ध थी। और वह किस रंग की थी, श्यामला रंग की। और श्यामला रंग जो है ना, सबसे सुंदर रंग होता है। श्यामला रंग क्या होता है, सबसे सुंदर रंग। और इस समय ऐसा कहा जाता है कि जो गोरा गोरा है क्या है, वही सुंदर है। जो काला रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको एकदम बदसूरत कहा जाता है, कहता है कुरूप है, क्या है। लेकिन वास्तव में देखोगे तो श्यामला रंग के जैसा कोई रंग नहीं, क्योंकि श्यामला एक ऐसा रंग है जिसमें कोई रंग मिला दो वो अपने आप में क्या कर लेगा, सबको अपने आप में समाहित कर लेगा। तो हमारे जितने भी देवता हैं सब श्यामले रंग के। हमारे भगवान राम की मूर्ति देख लो, अयोध्या में लगा हुआ है, कैसे रंग है, श्यामले रंग है। हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे रंग है, श्यामले रंग है। हमारे भगवान विष्णु वो कैसे रंग है, वो भी श्यामले रंग। यानी कि जितने भी देवी देवताओं को देखोगे सब कैसे रंग के, श्यामले रंग के। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि काले रंग पे मोरनी रुदन करे। ठीक है, काला रंग जो है ना, काले रंग पे ही मोरनी भी नाचती है, गोरा रंग पे नहीं नाचती है। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात, बंद कर दो। तो क्या गोरा रंग पे मोर